हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन कंपेनियन कॉमर्स क्लासेस। मैं हूँ संचिता, आपकी कॉमर्स टीचर, और मैं आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। चैप्टर 4 बिजनेस स्टडीज़ का प्लानिंग चैप्टर जो है उसका डे 2 का कंटेंट यानी सेकेंड डे का कंटेंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डे का जो कंटेंट था ऑफ चैप्टर 4, वी हैड डिस्कस द मीनिंग ऑफ प्लानिंग, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, कंसेप्ट वगैरह हम लोगों ने डिस्कस किया था। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, यानी नियोजन के उद्देश्य क्या होते हैं। एज इन हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि नियोजन का अर्थ क्या है। प्लानिंग बेसिकली रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड, बिफोर डूइंग समथिंग। आप जब सोचते हैं, जो सोचने का काम होता है, जो थिंकिंग वाला काम होता है, जो विचार करने का काम होता है, दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज प्लानिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लानिंग के उद्देश्य क्या होते हैं, यानी प्लानिंग किया क्यों जाता है। ठीक है, वाई इज़ प्लानिंग नीडेड एक्चुअली। कौन से उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए प्लान या नियोजन किया जाता है, वो आज हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी यानी भावी कार्यों में निश्चितता। आप प्लान क्यों बनाते हैं? ताकि फ्यूचर जो अनिश्चित है उसमें थोड़ी सी निश्चितता आप ला सकें। पूरी तरह से निश्चितता लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फ्यूचर ऐसे भी अनसर्टेन ही रहेगा। फ्यूचर आया नहीं है, फ्यूचर की घटनाएं घटी नहीं हैं, तो आप 100% श्योर होकर अनुमान नहीं लगा सकते कि फ्यूचर में एक्चुअली होने वाला क्या है। बट टू सम एक्सटेंट देयर कैन बी एन अप्रॉक्सीमेट फोरकास्टिंग। थोड़ा सा फोरकास्टिंग आप करके देख सकते हैं रिगार्डिंग व्हाट इज़ गोइंग टू बी द मार्केट ट्रेंड इन द फ्यूचर एंड व्हाट आर द सिचुएशंस दैट द बिजनेस इज़ probably going to face in the coming days। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक प्लान रेडी कर सकते हैं। प्लान रेडी रहने से जो अनसर्टेनिटीज़ होती है, यानी सडन कुछ चेंजेस जो आते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, उसको टैकल करने के लिए बिजनेस के पास कोई गेम प्लान रेडी होता है, एक्शन प्लान रेडी होता है, जिसके अकॉर्डिंगली वो काम कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी ऐसा सरप्राइजिंग सिचुएशन अगर बिजनेस के पास अचानक से आ जाता है, या कोई चैलेंज अचानक से आ जाता है, बिजनेस फेसेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन फेसिंग दम इफ द बिजनेस डज नॉट फॉलो अ प्रॉपर एक्शन प्लान, और या फिर बिजनेस के पास अगर कोई नियोजन ना हो तो कोई भी भावी कार्यों में निश्चितता लाने के लिए नियोजन किया जाता है। कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, प्रोवाइड्स डायरेक्शन। तो ये फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है। समथिंग विच हैज़ बीन इंश्योर्ड, यानी किसी चीज़ की अगर सर्टेनिटी को इंश्योर करी जाती है तो वो एक तरह से आपको डायरेक्शन भी प्रोवाइड करता है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है और किस दिशा में काम को आगे बढ़ाना है। तो दिशा प्रदान करना नियोजन का एक उद्देश्य होता है। एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित करना। समन्वय किसके बीच में स्थापित करना? जो भी अलग अलग विभाग या डिपार्टमेंट्स किसी भी बिजनेस में रहते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ काम करना पड़ता है किसी पर्टिकुलर गोल या प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए। तो सारे विभागों में भी कोऑर्डिनेशन या समन्वय होना चाहिए। जितने भी कर्मचारी हैं उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। प्लस जो अथॉरिटीज़ होते हैं या सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होता है, जो सुपीरियर्स होते हैं यानी जो अधिकारी और अधीनस्थ होते हैं, इन दोनों के बीच में भी समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमी इन प्लानिंग, प्रबंध में मितव्ययिता। इकोनॉमी मतलब क्या होता है? कम रिसोर्सेज को यूज़ करके, कम संसाधनों पे खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट या ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट जब आप दे सके अपने बिजनेस के थ्रू, दैट इज़ नोन एज ब्रिंगिंग इकोनॉमी इनटू बिजनेस। यानी मितव्ययिता लाना, कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देने की कोशिश करते हैं हर एक बिजनेस। और उसी काम को करने के लिए पहले से एक प्लान रेडी होना बहुत ज़रूरी है। हवा में कोई भी बिजनेस काम करने लगेंगे, अंदाजे पे काम करने लगेंगे बिना किसी प्लान के, तो फिर क्या होगा कि काम आप डायरेक्टली जाकर काम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से समय की भी बर्बादी होगी और संसाधनों की भी वेस्टेज होगी। तो इसीलिए एक प्रॉपर प्लान रेडी करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि इकोनॉमिकली सारे काम को किया जा सके। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा ऑब्जेक्टिव्स का प्लानिंग का, दैट इज़ टू फोरकास्ट, यानी पूर्वानुमान लगाना। प्लानिंग करते ही हैं हम लोग पूर्वानुमान के ऊपर बेस करके, यानी फोरकास्टिंग के ऊपर बेस करके प्लानिंग बनता है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव ही होता है बिजनेस का कि पूर्वानुमान लगाने के लिए भी प्लानिंग किया जाता है कि आगे किस तरह से क्या ट्रेंड्स रहेंगे, सिचुएशंस क्या रहेंगे, मार्केट ट्रेंड्स क्या रहेंगे, उसको लगभग सा एक अंदाज़ा लगाकर
या फोरकास्टिंग करके काम को आगे बढ़ाना है। इसी फोरकास्टिंग को करने के लिए ही प्लानिंग किया जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज टू अचीव प्री सेट गोल्स, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करना। तो ये तो सबसे मेन बात या ऑब्जेक्टिव होता है या उद्देश्य होता है। जो भी आप लोग बिजनेस के लिए, जो भी एक बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर पहले से जो लक्ष्य साध कर रखते हैं, उन्हीं लक्ष्यों को पाने के लिए प्लानिंग किया जाता है। प्लान को किसी एक टारगेट को फोकस करके प्लान बनाया जाता है, क्योंकि उस टारगेट को बिजनेस को अचीव करना रहता है। तो ये तो एकदम बेसिक सा एक ऑब्जेक्टिव होता है प्लानिंग का। टू फेस कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा का सामना करना। मार्केट में आप जानते हैं बिजनेस को हर समय कुछ ना कुछ कंपटीशन को फेस करना पड़ता है। बिजनेस बिना कंपटीशन के नहीं होता है जनरली, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कंपटीशन मार्केट में फेस करना पड़ेगा। उस कंपटीशन में अचानक से कौन कौन से सिचुएशन बिजनेस के पास आकर खड़े हो जाएंगे, ये बिजनेस एक्यूरेटली और 100% श्योर होकर अनुमान नहीं लगा सकता है, लेकिन बिजनेस उसके लिए पहले से तैयारी कर सकता है। यू विल हैव टू प्रिपेयर द बिजनेस बिफोर हैंड टू फेस द चैलेंजेस पोज्ड बाय द कंपेटिटर्स इन द मार्केट इन कमिंग डेज। तो यही जो कंपटीशन है, कॉम्पिटिटर्स क्या एक्शन लेंगे या कॉम्पिटिटर्स कौन सा पॉलिसी नया लेकर आएंगे, कौन सा स्टेप लेंगे, ये आप पहले से नहीं बता सकते। अचानक से कोई ऐसा सिचुएशन या कोई एक्शन प्लान अगर कंपेटिटर्स आपके लेते हैं, तो उसका काउंटर एक्शन प्लान क्या होगा, यानी उसके लिए आप किस तरह की मोर्चाबंदी या स्ट्रैटेजी करेंगे। स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्लान। तो वो स्ट्रैटेजी बनाना है या बनाने के लिए भी, कंपटीशन को फेस करने के लिए भी प्लानिंग किया जाता है। टू इंक्रीज एफिशिएंसी, कुशलता में वृद्धि करना। कोई भी काम को आप भी अपने लाइफ में देख सकते हैं, कोई भी काम को जब आप एक प्लान तरीके से आगे बढ़ाएंगे, प्लानिंग आपका पहले से अगर रेडी रहता है, तो वो काम फास्ट होता है। आपको 10 बार सोचने नहीं बैठना है कि किस तरह से आप काम को बार बार करेंगे या काम का हर एक स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। आपके पास प्लान है तो आप बहुत अच्छी तरह से कम समय में काम को ऑन टाइम ख़त्म कर सकते हैं। तो इसीलिए कुशलता में वृद्धि लाने के लिए प्लान रहना बहुत ज़रूरी है। अनप्लान तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो कभी भी कुशल या एफिशिएंट तरीके से काम नहीं हो पाएगा। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्लान ऑफ एक्शन ऑफ द बिजनेस, यानी आगे बिजनेस क्या टारगेट को अचीव करना चाह रहा है, बिजनेस का आगे का क्या प्लान है, बिजनेस का आगे का किस तरह का एक्टिविटीज़ प्लान आउट किया गया है, क्या काम करना है, कितने संसाधनों को यूज़ करके करना है, कितने समय में करना है, कितने लोगों को लेकर करना है, ये सारी जानकारी एक प्लान प्रोवाइड करता है। और ये जानकारी कर्मचारियों को देना भी बहुत ज़रूरी होता है। अधिकारियों के पास तो ये प्लान रहता ही है उन लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन कर्मचारी को भी आगे का एक आइडिया देने के लिए प्लान रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। टू रिड्यूस फ्यूचर रिस्क, ये पॉइंट नंबर 1 से कनेक्टेड है। एक होता है कि टू रिड्यूस अनसर्टेनिटीज़, जो हम लोग पहला पॉइंट पढ़े थे, सब फ्यूचर को थोड़ा सर्टेन बनाना, यानी फ्यूचर के लिए अपने आप को या अपने बिजनेस को थोड़ा रेडी करने के लिए प्लान बनाया जाता है। और अगर आप फ्यूचर के लिए खुद को रेडी रख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि फ्यूचर में जो आने वाले जोखिम या रिस्क हैं, उसको आप एक हद तक आप मिनिमाइज कर सक रहे हैं, यानी थोड़ा कम कर पा रहे हैं, उसको फेस कर पा रहे हैं। Now we go on to the next topic, that is importance of planning. इम्पॉर्टेंस में क्या क्या बातें हैं। इम्पॉर्टेंस यानी नियोजन की आवश्यकता। एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, जो भी बातें हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्यों में पढ़े हैं, उन्हीं का कंटिन्यूएशन इम्पॉर्टेंस में होता है। अगर उन्हीं सारे उद्देश्यों की प्राप्ति होने लगती है, तो वो नियोजन का महत्व बन जाता है। तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे रिपीटेड लगेंगे, तो आप देख लेंगे उस चीज़ को। टू फेस फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़, ये मैंने बता दिया है कि जो अनिश्चितता है फ्यूचर का, उसको कम करने के लिए प्लानिंग ज़रूरी है। फोकस अटेंशन ऑन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ये भी हम लोगों ने पढ़ा उद्देश्यों में। जो भी व्यवसाय के गोल्स हैं, लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए ही प्लान बनाया जाता है। टू एस्टैब्लिश यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन, यानी सारे विभागों के बीच में, सारे कर्मचारियों के बीच में, और जितने भी अथॉरिटी या सुपीरियर सबऑर्डिनेट हैं या अधिकारी अधीनस्थ हैं, उन सबों के बीच में कोऑर्डिनेशन या समन्वय स्थापित करने के लिए प्लान का रहना बहुत ज़रूरी है। टू कंट्रोल हेस्टी डिसीजंस, उतावले निर्णयों को रोकना। इसीलिए ही तो मेनली प्लान बनाया जाता है ना, इन द फर्स्ट प्लेस, कि आप हड़बड़ी में या हेस्टिली कोई डिसीजन ना लें। आगे चल के आपको हड़बड़ी में या बिना सोचे समझे कोई डिसीजन ना लेना पड़े बिजनेस में, इसीलिए आप पहले से प्लान रेडी करते हैं। इन द फर्स्ट प्लेस आपका प्लान इसीलिए बनता ही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंस का या महत्व का पॉइंट है। ब्रिंग इकोनॉमी इन ऑपरेशंस, यानी
जो भी काम आप कर रहे हैं, ये मितव्ययिता वाला जो उद्देश्य वाला पॉइंट था उससे रिलेटेड है। जो भी काम को आप प्लान तरीके से करेंगे उसमें खर्च कम हो जाता है, समय की बर्बादी कम हो जाती है, मेहनत कम हो जाता है और कम संसाधनों के उपयोग से आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देने के लिए सक्षम हो जाते हैं। अब आते हैं 6 नंबर पॉइंट में। 6 नंबर पॉइंट में टू मेक ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्टिव। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन जो प्रभावी कैसे बनते हैं, जो संगठन कम संसाधनों के उपयोग से ज़्यादा आउटपुट देते हैं वो सारे प्रभावी माने जाते हैं। कम संसाधन, कम समय, कम मेहनत के उपयोग से जब ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कोई बिजनेस देता है तो वो बिजनेस एक तरह से प्रभावी माना जाता है। तो इम्प्रूव कंपेटिटिवनेस, ये पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कंपटीशन को फेस किया जाता है, कंपटीशन को फेस करने के लिए क्या किया जाता है, प्लान बनाया जाता है। प्लान आपके पास रेडी रहेगा तो कंपेटिटर्स के मूव्स को आप पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यानी उसको फेस कर पाएंगे। टू मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी जो भी संसाधन आपके पास अवेलेबल हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए या श्रेष्ठतम उपयोग करने के लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए, ताकि आप जब भी कोई काम करना या कोई काम स्टार्ट आप करते हैं तो उसके लिए बार बार बैठकर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने एक ही बार सोचने वाला काम कर लिया है और प्लान रेडी कर लिया है। टू इंक्रीज मोरल एंड मोटिवेशन, यानी मनोबल और अभिप्रेरणा में वृद्धि। जहाँ प्लान रेडी रहेगा वहाँ पे जो नियोजक होंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, जो सुपीरियर्स होंगे, उन लोगों को भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि वो लोग अपने अंडर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके अंडर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन लोगों का मनोबल और उन लोगों की प्रेरणा बढ़ा कर रखें। कैसे प्रेरणा बढ़ा सकते हैं? अगर आपको खुद आपके आगे के एक्शन प्लान के बारे में कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आप मनोबल अपने कर्मचारियों का नहीं बढ़ा सकते। तो जो सुपीरियर्स हैं, जो प्लानर्स हैं, उन लोगों को खुद में पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारे पास एक अच्छा प्लान रेडी है फ्यूचर के लिए, तो हम लोग आगे चलकर दिशा निर्देश हम लोगों को मिलेगा और हम लोग डायरेक्शनलेस नहीं हो जाएंगे। ठीक है। टू फैसिलिटेट कंट्रोल, यानी कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में या कोई भी बिजनेस में अगर कोई काम किया जाता है तो कंट्रोल तरीके से किया जाता है। कंट्रोल इन द सेंस कि सारे एस्पेक्ट्स को देखा जाता है कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में काम हो रहा है कि नहीं, और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज वगैरह हो रहे हैं कि नहीं, स्टैंडर्ड्स को मैच कर रहा है कि नहीं एक्चुअल जो भी आउटपुट या प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये कंट्रोल को करने के लिए भी पहले तो प्लानर या कंट्रोलर या मैनेजमेंट हेड जो है या अथॉरिटी जो भी है उसके पास तो खुद का एक प्लान रेडी होना चाहिए, तभी वो प्रॉपर तरीके से नियंत्रण कर सकेगा उसके बिजनेस के काम का। दिस इज़ ऑल दैट वी हैड टू डिस्कस इन टुडेज टॉपिक। आज हम लोगों का टॉपिक था व्यावसायिक नियोजन के उद्देश्य और महत्व। आप लोग वीडियो को वापस से रिप्ले करके भी देख सकते हैं इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनी पॉइंट। कोई भी अगर डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। आई विल बी कमिंग बैक टू यू विद द आंसर्स। और जो नोट्स है उसका लिंक तो मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए रख देती हूँ, सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और डाउनलोड इट, राइट इट, whatever you want. I hope the topic is clear to you. आज का जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया वो मैं समझा पाई हूँ आप लोगों को। Okay, so that's all for today. I'll be coming back with another topic on the next day. So have a nice time all of you and take care of yourself.